साथियों, आज मैं जो है बरसात के मौसम में यानी जुलाई के महीने में लगने वाली 4 सब्जियों के बारे में बताऊंगा। साथियों, ये चारों सब्जी जो है वैसे जो से खरीफ में पैदा की जाती हैं तो जायद में भी पैदा की जाती हैं, लेकिन जायद से तुलना करें तो खरीफ में इनकी हाइब्रिड वैरायटी जो है बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं और बहुत अच्छी कीमत देती हैं, बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं। सवाल केवल ये है कि इन फसलों को सफल करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज साथियों, इन विशेष बातों में मैं आपको पूरी विस्तार से टूटल जानकारी दूंगा, जिनको ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है एक बेहतर उत्पादन और बेहतर कीमतें देंगे। तो साथियों, चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर राधे श्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं इन सब्जी की फसलों में। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की। भिंडी साथियों जो है एक बहुत अच्छी फसल है। ये जो है लगभग आपकी 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन लगभग 55 से 60 कुंटल तक मिलता है और उसकी कीमत जिस समय बाज़ार में जाएंगी उस समय बहुत अच्छी कीमत देंगी। तो साथियों, अब हम इसकी बेहतर उत्पादन इसके बारे में मैं आपके कैसे सबसे पहले इसकी बेहतर प्रजातियां जो अच्छा उत्पादन देती हैं, इसके अलावा भूमि की तैयारी के बाद इसमें क्या क्या उर्वरक, कितना बीज और कैसे कैसे इस फसल को जो बरसात से बचाते हुए, रोग बीमारियों से बचाते हुए कितना उर्वरक और ये सब डालेंगे, ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों बने रहिए। सबसे पहले हम जो है भिंडी की हम जो है प्रजातियों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, प्रजातियों के बारे में ये कटु सत्य है कि जब आपने बढ़िया वैरायटियों का चयन किया तो आपको उत्पादन भी बेहतर ही मिलेगा। अब इसमें जो सबसे बढ़िया वैरायटी हैं उसमें जो है आपका एडवांटा कंपनी की एक है राधिका। एडवांटा कंपनी की राधिका, नामधारी कंपनी की जो है आपकी NS 862, तीसरी जो है आपकी परवनी क्रांति, चौथी जो है आज़ाद क्रांति और पांचवी जो है हिसार उन्नत। हाँ साथियों, ये पांचों हाइब्रिड वैरायटी जो है बहुत अच्छा बेहतर उत्पादन देती हैं और समय भी ये जो है जल्दी ही फलत इनकी 40 से 50 दिन में चालू हो जाती है। इनका साथियों जहाँ तक आपका ये 40 से 50 दिन में पहली कटाई चालू हो जाती है और ये जो है उत्पादन भी आपका 50 से 55 दिन में देती हैं और ये कई रोगों के प्रति सेंसिटिव भी हैं। तो इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी जो आपके क्षेत्र में मिले ऐसी वैरायटी का चयन करेंगे। साथियों, अब हम अगली बात आते हैं इसके भूमि के मतलब चयन के बारे में। भूमि के चयन जो है इसमें जो है साथियों हमें ध्यान ये रखना है कि वैसे तो ये हमारी जो वर्षाकालीन भिंडी है ये प्राय सभी भूमियों में हो जाती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट, मटियार दोमट और जिसका जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो ऐसी मिट्टी का चयन हमें करना चाहिए। साथियों, अब हमें भूमि की तैयारी के बारे में जहाँ तक सवाल है, इसमें जो है भूमि शोधन बहुत ज़रूरी है। भूमि शोधन में जैसे हम इसको ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम 25 से 30 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके और इसको 1 हफ्ते छायादार जगह में रख करके हमें अंतिम जुताई में मिलानी है। ऐसा करने से हमारे फफूंदीजन्य जो बीमारियां हैं वो हमारी फसल को सुरक्षा देंगी और फफूंदीजन्य बीमारियां नहीं आएंगी। साथियों, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें भूमि शोधन में ही एक जो है जितने भी हमारे कीट लगते हैं, कीट भूमिजन्य जो कीट हैं, इनके लिए हमें ब्यूवेरिया बेसियाना करके ये भी जैविक फफूंदीनाशक और इसको हम 1 हफ्ते के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद में छाया में ट्राइकोडर्मा की तरह मिला करके रख देंगे और रखने के बाद हम इसको अंतिम जुताई में इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो साथियों, भूमि शोधन हो गया। भूमि शोधन के बाद बात आती है हमारी इसकी बुवाई की विधि की। साथियों, बुवाई की विधि में जो है इसमें मतलब बहुत बढ़िया ज़मीन की तैयारी, भूमि की तैयारी कर लें। 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करने के बाद मिट्टी एकदम तैयार भुरभुरी होनी चाहिए। अब इसमें बुवाई 2 विधि से होती है। एक तो जो है हम हल्के पीछे कूड़ में भी बुवाई कर देते हैं और दूसरा जो है हम इसको मेड़ बना करके, जैसा कि ये मेड़ बना करके हो रही है, मेड़ बना करके बुवाई करने से आपको ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बरसात का पानी जो है किसी तरीके से हमारी फसल को प्रभावित नहीं करता है। जहाँ तक इसकी स्पेसिंग की बात है, पौधे से माने लाइन से लाइन की दूरी इसमें हमारी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी हमें इसमें 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसको मेंटेन करते हुए जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है, बीज जो है इसका 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में साथियों ये लगता है। साथियों, जहाँ तक बीज शोधन की बात है तो जितने भी कंपनी के अच्छे बीज आते हैं ये बीज शोधित होकर के आते हैं। किसी अन्य साधन से आपने अगर बीज लिया है तो उसको शोधित करना बहुत ज़रूरी है। शोधन करने के लिए हमें जो है
2 ग्राम कार्बनडाजिम जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से मोआ लगा कर अच्छी तरह शोधित करके थोड़ा छाया में रख करके और हम इसकी बुवाई अच्छी तरह से करेंगे। साथियों ये बुवाई का हो गया। अब इसमें बात आती है खाद एवं उर्वरक की। साथियों इसमें बेसल ड्रेसिंग में कुछ खादों की आवश्यकता पड़ती है। बेसल ड्रेसिंग में यानी ज़मीन में हमें क्या मिलाना है, 4 ट्रॉली बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद। दूसरा जो है इसमें 35 से 40 किलोग्राम DAP और इसमें 30 किलोग्राम MOP और आपका 20 किलो यूरिया, इनको हमें जो है ज़मीन में मिलाना है। उसके बाद जो है हमारा लगभग 40 से 45 किलो जो यूरिया है उसको हम 2 बार मतलब ऊपर से सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग में देते हैं। तो ये जो है हमारे इसमें आपके उसकी ज़रूरत पड़ती है आपके खाद एवं उर्वरक की। साथ ही इसमें जो है अब हमारा जो है सिंचाई की जहाँ तक सवाल है, सिंचाई वर्षा ऋतु में अगर मान लिया किसी तरीके से लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो फिर आप जो है 12 से 15 दिन के गैप पर सिंचाई कर दें, अन्यथा बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों ये हमारी भिंडी की फसल की खासियत है कि ये हमारी जो है जैसे जायद में भी बोई जाती है और खरीफ में हो जाती है, लेकिन जायद वाली फसल की पैदावार अच्छी इसलिए होती है चूँकि इस समय वर्षा समय समय होती रहती है तो पौधे को एक अलग ही टॉनिक और अलग ही ताकत मिलती है। साथियों अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण में जैसे हमने बुवाई की तो बुवाई के 24 से 48 घंटे के भीतर हमें इसमें जो है पेंडामेथिलिन दवा जो है वो हमें 150 लीटर 1 एकड़ में जो है 1 लीटर मात्रा 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल करके बढ़िया तरह से छिड़काव कर देंगे तो हमारे ये जो है इसमें भिंडी की फसल में जो है खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी। साथियों फिर भी किसी तरीके से अगर 35-40 दिन पर कोई ऐसा लगता है कि तो पुनः अगर खरपतवार पैदा हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हम खुरपी से इसकी मतलब इसकी निराई गुड़ाई करवा देंगे और मतलब जो हमने मेहनों पर भई उसकी मिट्टी भी चढ़ा देंगे। साथियों अब बात आती है मुख्य बात इसकी मतलब कीट रोग नियंत्रण की। इसमें साथियों जो है हमारे कीट रोग में विशेषकर आपका हमारी इस भिंडी में मोजैक की बीमारी का बहुत आक्रमण होता है। मोजैक में साथियों क्या होता है कि पत्तियों के नीचे की सतह पर जो मामूली सूक्ष्म मतलब आपके कीड़े हैं वो पत्तियों का रस चूसते हैं और पत्तियाँ जो है पीली पड़ जाती हैं, फल भी पीले पड़ जाते हैं। इस मोजैक की जो है मैं आपको रामबाण बता दे रहा हूँ। इसमें जो है डाईमेथोएट वो जो है 2 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से हमें अच्छी तरह से इसका हर 15 दिन पर हम अच्छी तरह से मतलब वो कर दें, छिड़काव कर दें तो हमारी फसल जो सुरक्षित बनी रहेगी। साथियों दूसरा हमारा जो कीड़ा है वो है आपका जैसिड एवं फुदका। ये 2 तरह के मतलब कीड़े जो है ये लगते हैं। इसके लिए हमें जो है इमेडाक्लोरोपिड इसकी मात्रा ये जो है 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी की दर से हमें बढ़िया तरह से इसका छिड़काव करते रहें। ध्यान रखें कि ये छिड़काव भी हमारी पुनरावृत्ति होती रहेगा। 10-15 दिन पर मतलब इसका छिड़काव करते तो ये फुदका और आपका ये इसकी समस्या जैसिड की हल हो जाएगी। साथियों अगला जो है तना छेदक और फल छेदक, इस तरह के ये कीट लगते हैं तो इनमें जो है सबसे बढ़िया जो है क्यूनाल्फास दवा काम करती है। क्यूनाल्फास 20 EC का या फिर क्लोरोपायरीफास 20 EC वाली। अब इसमें बात ये है कि जैसे क्यूनाल्फास है तो इस क्यूनाल्फास की मात्रा 2 ml और प्रति लीटर पानी के हिसाब से और क्लोरोपायरीफास 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। साथियों यदि आपको ऐसा नहीं करना है और जैविक में जाना है तो जैविक में आप इन सब कीटनाशकों की जगह पर अगर यदि आप नीम ऑयल का फ्रीक्वेंटली छिड़काव हर 8 दिन पर करते रहेंगे तो आपको फसल में ये सब कीड़े बीमारियों की समस्या नहीं आएगी। साथियों ये मैंने भिंडी के बारे में आपको A to Z जानकारी दी। अब हमारी दूसरी फसल है साथियों मूली की फसल। मूली की जहाँ तक साथियों दूसरी फसल मूली जो है कम समय में बहुत बेहतर उत्पादन देती है। इस समय मूली आप जैसे करेंगे तो वो लगभग 30 से 40 दिन में आपका उत्पादन हो जाएगा और उसका जो है 100 से 125 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार होती है। ये जब बाज़ार में जाएगी तो उस समय इसकी कीमत जो है 40 से 50 रुपये रहेगी और इस तरह हमारा इसका मार्केट का दाम जो है लगभग 3 लाख से अधिक 1 एकड़ में किसान को मिलेगा। तो ये मूली भी साथियों बहुत अच्छी फसल है। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे ही चैनल पर डला हुआ है, तो आप चाहें तो मूली की खेती उसमें से आप विस्तार से समझ सकते हैं, उसमें पूरा विषय लिखी हुई है। साथियों हमारी तीसरी फसल है जो है वो है बैंगन की खेती। बैंगन की खेती भी इस समय लगाने से बहुत ही अच्छा काम करती है। ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार जो है 200 से 250 कुंटल 1 एकड़ में होती है। साथियों इसका बाज़ार का भाव यदि हमें 15 से 20 रुपये भी मिल जाए तो ये 1 एकड़ में 5 लाख रुपए का कहीं मार्जिन दे जाती है। साथियों बैंगन भी एक बहुत अच्छी फसल है। साथियों चौथी फसल है हमारी टमाटर की। हाँ साथियों हाइब्रिड टमाटर का तो मज़ा ही कुछ और है। जो किसान एक बार हाइब्रिड टमाटर कर लेता है वो बार बार उसको टमाटर का चस्का लग जाता है तो वो टमाटर को छोड़ता नहीं है। साथियों ये टमाटर का जो है बहुत बम्पर जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनका बहुत बम्पर उत्पादन होता है। ये हमारा जो टमाटर
1 एकड़ में 350 से लेकर के 400 कुंटल तक देता है। और जिस समय ये बाज़ार में जाता है उस समय रेट भी 30 से 40 रुपये के बीच में रहता है। इस तरह ये हमारी 60-70 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाती है और ये हमारा लगभग इस फसल से जो है लंबे समय तक चलती है, दिसंबर तक, जब तक तेज़ सर्दी नहीं पड़ती है तब तक चलती रहती है। इस तरह मिला जुला करके इस फसल से जो हमें 6 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ का हमें प्रॉफिट इससे मिल सकता है। तो साथियों, मैंने आपको ये चारों फसल, ये भी मेरे विस्तृत जानकारी जो टमाटर की और आपकी बैंगन की, ये दोनों की भी मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आप पूरी जानकारी उसमें से लेने के लिए आप उसको मतलब चैनल को जा करके और मेरा ये देख सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये 4 फसलें बताई। जुलाई के महीने में यदि आप इन चारों फसलों की आप किसी तरीके से बुवाई करते हैं तो आपको बहुत बेहतर कीमत मिलेगी और बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथियों, यदि आपकी कोई और भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथियों, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आपके बीच में देता रहूँगा। यदि आपको मेरी वार्ता पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इसी तरह की अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों।